इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोर्सेज के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग की कोर्सेज हैं, ब्रांच है जिसमें आप कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होते हो, अपनी इंजीनियरिंग करने का सपना संजोए हुए होते हो, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा डाउट्स भी आते हैं। डाउट्स होते हैं ब्रांच को लेके, यार मुझे कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, या मेरे लिए वो कौन सी ब्रांच है जो परफेक्ट होगी, और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी होंगी, स्कोप्स क्या क्या होंगे। बहुत सारी ब्रांचेस हमने कवर की हुई है ऑलरेडी, लेकिन आज जो हम ब्रांच कवर करने वाले हैं वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब ब्रांच में ही बायो और मेडिकल का कॉम्बिनेशन है। वैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और मेडिकल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल डिजाइन कॉन्सेप्ट्स टू मेडिसिन। जो ऐसी चीज है जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं एक आसान भाषा में आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली करता क्या है बायोमेडिकल इंजीनियर? ये इक्विपमेंट्स डिजाइन करता है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, राइट। उसके अलावा आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में, भले हम लिवर की बात करें, किडनी की बात करें, ये सारी चीजों को डिजाइन करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मशीन्स फॉर डायग्नोसिंग, ये सारी चीजों को डिजाइन करता है, क्रिएट करता है एक बायोमेडिकल इंजीनियर। अगेन रिसर्च का भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको करने के बाद अब्रॉड प्लान करते हैं, बिकॉज वहां पे इसका स्कोप जो है वो काफी अच्छे लेवल पे है। एंड यस, बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी। और देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब मैं बताऊं कि ब्रांच भले ही यहाँ पर छोटी है, लेकिन हर इंडस्ट्री में, सिर्फ आप अगर फार्मास्यूटिकल्स ही ले लेंगे तो सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। सो कम टू द पॉइंट, पहले जान लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। 4 साल का कोर्स, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके 12th आपको करना चाहिए मिनिमम, और यहाँ पर 50% आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो। अगर मैथ नहीं भी किए तो मैथ के अलावा आपका सब्जेक्ट बायो भी होगा तो भी चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद भी आप ले सकते हैं। SC ST हो तो 40% में एडमिशन हो जाएगा, OBC हो तो 45 में, और जनरल कैटेगरी वालों को 50%, मतलब इस परसेंट पे आप एलिजिबल हो। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, ये डिपेंड करता है, हर कॉलेज में डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस होती है। अगर आप NITs ले रहे हो, IIIT ले रहे हो, या फिर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो, तो वहां की एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होगी, राइट। मे बी अगर IITs जैसे कई बार हम कॉलेज चूज करते हैं तो वहां पर क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको एडवांस देना होगा, 75% चाहिए होंगे। इसी तरीके से हर गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग यहाँ एलिजिबिलिटी होती है। तो एक कोई कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेज इसको कराते हैं। बायोमेडिकल एक जानी पहचानी एक कहीं ना कहीं ब्रांच है, लेकिन अगेन मैंने बताया कि आपको बायोमेडिकल ये वर्क फ्रॉम होम वाला काम इसमें नहीं होता है, रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारी माथापच्ची वाले काम है। लेकिन जैसे कि मैम ने बताया कि बाहर भी स्कोप है इसके, और एक नहीं बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में अपार संभावना है। एक कंपटीशन थोड़ा सा कम है, बहुत कम बच्चे इसको लेते हैं, चूज करते हैं, तो कंपटीशन कम है। अगर आप सिविल के कंपेयर करो, या मैकेनिकल कंपेयर करो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या CS कंपेयर करो, तो यहाँ पर भीड़ की भीड़ है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर भीड़ वगैरह आपको नहीं मिलेगी। तो आई थिंक दिस कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू चूज। अगर हम बात करें एवरेज कॉलेज फीस की, तो वो शुरू होती है 30,000 से लेके 4 लाख रुपए ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो जो एवरेज सैलरी होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख एंड गोज टू 10-11 लाख। कई सारी कंपनीज है जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, भले वो हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, सीमेंस हेल्थ केयर की बात करें, जी हेल्थ केयर की, मेड्रोट्रॉनिक की बात करें हम, या फिर ड्रैगर की बात करें, मैकविट की बात करें, फिलिप्स हेल्थ केयर की बात करें, सैमसंग हेल्थ केयर की बात करें, स्मिथ मेडिकल, ये टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज है। तोशिबा मेडिकल सिस्टम की बात करें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स है उनको बनाने का भी काम रहता है। एलिंजर्स मेडिकल सिस्टम, अबॉट अगफा करके कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज को कई सारी प्रोफाइल्स रहती हैं। अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें तो इसमें आप रिसर्चर बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर बन सकते हैं, आप इंस्टॉलेशन इंजीनियर बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप लाइक मेंटेनेंस इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल्स रहती हैं।
राइट। सो हमने जैसे कि बताया, लेकिन अब आपके दिमाग में बहुत सारे इस तरह के डाउट्स भी आ रहे होंगे कि आखिर मुझे इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा और क्यों मुझे जाना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार यहाँ पर आपको क्या पढ़ने को आपको मिलेगा, एग्जैक्टली सिलेबस क्या क्या मिलने वाला है। सो कुछ ऐसे सिलेबस हैं जिनके हम आपको नाम बता देते हैं कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी मिलेगी। फर्स्ट ईयर में सारी चीजें बेसिक रहती हैं, इसमें मटेरियल साइंस रहता है, बेसिक ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, प्रोजेक्ट्स, थर्मोडायनामिक्स। जो रियल सब्जेक्ट स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड ईयर, जहां पे आपको आपकी ब्रांच के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन एंटोनी एंड साइकोलॉजिकल आपको चीजें बताई जाती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताया जाता है, डायनामिक के बारे में आपको पढ़ाया सिखाया जाता है, स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिकल डिजाइन, C++ एंड डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको काम आने वाली है, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉन डिवाइस एंड सर्किट्स के बारे में आपको बताया जाता है। उसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम एंड मेडिसिन की बात करें या फिर मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स की बात करें, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें, बायोमैकेनिक्स की बात करें, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें, सिग्नल एंड सिस्टम की बात करें, स्पेसिफिकली बायोमेडिकल की फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। राइट। अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, फोर्थ मतलब फाइनल ईयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको बायो मटेरियल्स के बारे में, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के बारे में, बायो टेलीमेट्री के बारे में और हॉस्पिटल सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी इक्विपमेंट, एडवांस बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स के इर्द गिर्द भी घूम रही है, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द भी घूम रही है, और यहाँ रिसर्च सेंटर में भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और कई जगहों पर हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं एक जगह पर ये फिक्स नहीं है, तो अपार संभावना है और कंपटीशन कम है। यू कैन चूज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अगेन मेडिकल में अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इसके फ्यूचर स्कोप्स हैं उसी से रिलेटेड हैं, उसी से मिलते जुलते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको उसमें नॉलेज है तो आप इस ब्रांच को चूज कर सकते हैं। इट कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। अगर हम बात करें लीडिंग बीटेक कॉलेजेस की, तो IIT कानपुर कराता है, IIT मद्रास कराता है, सस्त्रा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कराती है। ये कई सारे कॉलेजेस हैं जो इसको ऑफर करते हैं, बट इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड do not forget to hit the bell icon which is right next to it. Right. So शेयर करना जरूर नहीं भूलना है अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी इसे करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं। और कोई सवाल है तो जाओ जाके नीचे पूछो। और वन ऑफ द लास्ट थिंग मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, RJ खबरी का डेडिकेटेड चैनल भी है, तो जाओ उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम ID पर आओ, रॉथर जेलिस के नाम से। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।